हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ट्रेनिंग। नाउ व्हाट इज ट्रेनिंग? जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग improves द स्किल्स ऑफ अ पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेडिशनली जब हम ट्रेनिंग की बात करते थे तो ये खाली ट्रेनिंग जो टर्म है ये लिमिटेड होता था हमारे फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, जिनको कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम ट्रेनिंग दिया करते थे कि उनको मशीन्स कैसे चलानी है, उनको उनकी एक पर्टिकुलर स्किल्स को कैसे हमें इन्हांस करना है। बट एज द टाइम पासिस, जब हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो हमें ये देखने को मिला कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रॉम द मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, ट्रेनिंग इज बीइंग गिवन टू द मैनेजर्स एज वेल एज टू द नॉन मैनेजर्स, नॉन मैनेजर पर्सनल्स। जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो जब हम उनको ट्रेन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जॉब पे कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, उसके बारे में उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जाता है। जब हम नॉन मैनेजर्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके जो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, उसको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर both the new employees as well as to the old employees. जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं टू मेक देम अवेयर अबाउट द जॉब दैट दे हैव टू परफॉर्म। एंड जब हम पुराने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं तो हम उनकी जो नॉलेज है उसको अपडेट करते हैं, ताकि वो जो चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर सकें। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। जो ट्रेनिंग है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ये एक पर्टिकुलर स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और ये देखा जाता है कि जो प्रेजेंट जॉब है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो स्किल्स की ज़रूरत है, उस स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द करेंट जॉब। तो ये है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव ट्रेनिंग? पहला हम ये देख सकते हैं कि इट इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ पर्सन। जो भी एक जॉब को करने के लिए नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए होती है, वो ट्रेनिंग की वजह से इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से जो जॉब एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है हमारे वर्कर्स की। ट्रेनिंग की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्दी नए जॉब में या नए ऑर्गेनाइजेशन में सेटल हो जाते हैं। उनको कंपनी के बारे में, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में पता चल जाता है। देन ट्रेनिंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोस्ट। अगर वो ट्रेंड है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, तो वो ईजिली हायर पोस्ट पे उनको प्रमोशन मिल जाता है। देन it enables the employees increase their knowledge about the jobs in different functional areas। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग उनको उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। जैसे कि हम जॉब रोटेशन के थ्रू उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। एंड अगर एक एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से ट्रेंड है तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, उसका जो जॉब में एब्सेंटिज्म का फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई ट्रेनिंग इज बीइंग नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंक्रीजेस द स्किल्स। जो भी स्किल है एक काम को करने की, वो स्किल इंप्रूव होती है ट्रेनिंग के थ्रू। हमारे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल बेटर रहता है एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। बिकॉज जब वो अपने काम को करते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेंड, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिससे कि उनको सेटिस्फैक्शन लेवल उनका हाई होता है, तो दे फील मोटिवेटेड। अगर आप अच्छे से ट्रेंड हो, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हो, तो आपका जो एब्सेंटिज्म है वो कम होता है। ट्रेंड एम्प्लॉयज रिक्वायर लेस सुपरविजन। तो अगर हम जो मैनेजर्स हैं जिनका काम है सुपरवाइज करना, अगर उनका सुपरविजन कम होगा, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेंड है, उनको सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैनेजर्स कैन फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
देन जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज देयर. ट्रेंड एम्प्लॉयज़ का जो करियर है वो हमेशा डेवलप करता रहता है, वो हमेशा ग्रो करता रहता है एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉयज़. उनका जो करियर है, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट हो जाती है. So these are certain importance of the training. So this is all for this particular training discussion. Thank you.